आशुतोष, मैं तुझे बताना चाहता था कि परसों मैं हॉस्पिटल गया था भाभी से मिलने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उन्हें तो घर शिफ्ट कर दिया गया। सिद्धार्थ, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या नहीं जाना चाहिए था यार? जो कुछ भी तुमने मुझे उनके बारे में बताया वो सब सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं रहा। तो वहां जाने के बाद अरुणा आंटी ने मुझे बताया कि भाभी का एबॉर्शन सीढ़ी से गिर जाने की वजह से हुआ था। और तुमने उनकी बात मान ली? हाँ सिद्धार्थ, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग सच को छुपाना चाहते हैं। नहीं यार, सच वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, यानी कि अब तुम मुझे विश्वास दिलाएगा, वो भी उनके विश्वास का सहारा लेकर? हैं आशुतोष, अपने दिल से सारे ख्याल निकाल दो प्लीज। ख्याल निकाल दो? सिद्धार्थ, हम लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इससे नतीजा क्या निकलेगा? इससे ये होगा कि उन्हें सजा मिलेगी और हमें चैन। नहीं यार नहीं, इंतकाम की आग से सुकून नहीं, सिर्फ नफरत मिलती है। देख आशुतोष, मेरी बात सुन यार, तू भाभी से नहीं मिलना चाहता तो मत मिल, कम से कम एक बार अरुणा आंटी से तो मिल ले। नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। और सिद्धार्थ, मैं ये भी नहीं चाहता कि आज के बाद तुम उन लोगों के बारे में बात तक करो, समझे? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुझे आज मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। हाँ माँ, कुसुम किसी और की अमानत बनने जा रही है। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं तुझे कुसुम से भी अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। किस लड़की को ढूंढने की बात हो रही है? कुसुम है ना अपने पास? कुसुम ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? कुसुम और अक्षय तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों अक्षय, ये सब कैसे हो? इस बारे में मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कुसुम के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। कोई बात नहीं बेटे, जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझो। देखो बेटे, सपने सपने होते हैं, हकीकत नहीं। पापा, यह सपना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। देखिए बाबा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर कह रही हूँ, क्योंकि मैंने वो सारी रिपोर्ट्स खुद देखी हैं। उसमें क्या है? अमरनाथ तो डॉक्टर से कैसी भी रिपोर्ट लिखवा सकता है। ये डॉक्टर और अमरनाथ की मिली भगत है। उसने जानबूझकर बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। अमरनाथ ने डॉक्टर को पैसा दिया होगा और कहा होगा कि बच्चे को बचाया ना जाए। पापा, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, ऐसे केसेस में बच्चे से ज्यादा माँ को अहमियत दी जाती है, क्योंकि बच्चा दोबारा भी पैदा हो सकता है, लेकिन माँ नहीं। और बाबा, जितना थोड़ा बहुत मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में जानती हूँ, वो लोग उन डॉक्टर्स जैसे नहीं है जो रिश्वत लेकर गलत काम करते हैं। कुछ भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि अमरनाथ का इस सब में हाथ है। बस पापा समझते क्यों नहीं है? तुमने मुझसे एक बार भी ये जानना गवारा नहीं समझा कि सरिता कैसी है, वो कैसे जी रही है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। इसमें मेरा क्या दोष है? हर इंसान दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होता ही नहीं है। या तो वो किस्मत को बीच में ले आता है या फिर वक्त को। आशुतोष, तुम सरिता के पति हो।
सरिता को देखने तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। भाभी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं और अब भी आपसे कह रहा हूं, मैं सरिता से मिलने नहीं जाऊंगा। तुम्हारे दिल में सरिता के प्यार की जगह नफरत ने ले ली है, इसलिए। लेकिन एक दिन जब ये नफरत का पर्दा उठेगा ना, तो तुम बहुत पछताओगे आशुतोष। द्वारका, जी मालकिन। क्या खाना बना रहे हो? गोभी बना रहा हूँ मालकिन। आज खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन मालकिन खाना तो तकरीबन बन चुका है। कोई बात नहीं, आज मैं उनके पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ बनाइए मालकिन। लेकिन आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं और ये खुशी मैं आपके चेहरे पर काफी समय बाद देख रहा हूँ। द्वारका, आज पहली बार उनसे वो बातें सुनने को मिली है जिन्हें सुनने के लिए शादी से आज तक मेरे कान तरस रहे थे। और वो थी इंसानों की अहमियत की बातें, ना कि सिर्फ दौलत की, जिन्हें वो आज तक अहमियत देते आए हैं। सच मालकिन? हाँ, और तुम्हारे मालिक की समझ में ये भी बात आ गई है कि दौलत से ज्यादा कीमत इंसानों की होती है, आपसी प्यार की होती है। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चमत्कार हो गया। इसे तुम चमत्कार ही समझो। अरे द्वारका, उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद जाएंगे रामकिशोर जी के यहाँ, कमला के यहाँ माफी मांगने। ये तो बहुत खुशी की बात है मालकिन। ऐसा भगवान हमारी बेटिया को भी जल्दी अच्छा कर दे। हाँ द्वारका, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सरिता को जल्दी से जल्दी अच्छी कर जाए। तो एक मेरा काम कर, सही मालकिन। जाके पता कर दे कि रामकिशोर जी ने अपना मकान कहाँ शिफ्ट कर लिया है। आप उसकी चिंता मत कीजिए मालकिन, वो तो मैं कल सुबह ही जाके पता लगा लूंगा। अब आप जाइए, आज मैं मालिक की मनपसंद का खाना बनाता हूँ। नहीं, हाथ हाथ में फर्क है, समझे? मैं समझ गया मालकिन। नम्रता अमरनाथ के यहाँ नहीं जाएगी। नम्रता अपने सीनियर डॉक्टर के कहने से वहां जा रही है, अपनी मर्जी से नहीं जा रही। डॉक्टर को मालूम है कि अमरनाथ और हमारे बीच झगड़ा चल रहा है, फिर उसे यह काम नम्रता को देना ही नहीं चाहिए था, या फिर नम्रता को उस डॉक्टर से मना कर देना चाहिए था। आपका कहने का मतलब है कि अब नम्रता हॉस्पिटल के काम भी आपकी राय से करेगी? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि नम्रता के वहां जाने से, सरिता का ट्रीटमेंट करने से एक दूसरे की गलतफहमियां दूर होंगी? वाह, बहुत अच्छे। एक तरफ मैं पुलिस कार्रवाई करवा रहा हूं, मिनिस्टर से मिलकर हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम हो कि उनकी गलतफहमियां दूर करने में लगी हुई हो। देखिए, हकीकत तो आपके सामने आ चुकी है, बस आपका मन ही उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। कमला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नम्रता के वहां जाने से वो समझेंगे हम कमजोर हो गए हैं और उनसे समझौता करना चाहते हैं। देखिए, आपकी बात एक हद तक सही है, लेकिन क्या आपने एक बार सोचा है कि कल अमरनाथ जी आपसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले खामोशी से क्यों चले गए? वो चाहते तो कल भी आपसे कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती महसूस हुई है, और जब इंसान अपनी गलती महसूस करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। नहीं कमला, नहीं, बात अब हमारी नहीं रही। अब तो उसके कर्मों का फैसला कानून ही करेगा। और रही बात नम्रता की, तो उससे कह देना वो खुद फैसला करे क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं। बेटा, क्यों अपना मन भारी कर रहा है? हाँ? उसकी बातें याद करने से क्या फायदा जिसने तुझे बुलावे में रखा, प्यार का फरेब खेला जिसने तेरे साथ। नहीं मां, नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसमें कुसुम का कोई दोष नहीं है। कुसुम ने तो वही किया जो एक वफादार बेटी को करना चाहिए। तू उसकी वफा की बात कर रहा है, लेकिन उसने जो तेरे साथ बेवफाई की उसका क्या? मैं पूछती हूँ, तेरा कसूर क्या था? यही ना
कि तू उससे बेहद प्यार करता है? क्या वो अपने पिता को तेरे बारे में बता नहीं सकती थी, मना नहीं सकती थी उन्हें? वो एक लड़की है माँ, और एक ऐसी लड़की जो अपने पिता के वचन के सामने कुछ नहीं कर सकती। वो तो खामोश रह सकती है बस। अक्षय, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी। मैंने भी नहीं सोचा था माँ कि कुसुम मेरी जिंदगी की जगह किसी और की खुशियां बन जाएगी। ये सब किस्मत का खेल है माँ। मैंने कुसुम को चाहा पर उसे अपना नहीं बना सका। किसी को बिन चाहे कुसुम मिल गई। शायद मेरी किस्मत से ज्यादा वो खुशकिस्मत है। नहीं बेटा, तेरा सोचना गलत है। तू देखना, मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो लाखों में एक होगी। लेकिन वो कुसुम नहीं होगी माँ। जिंदगी में एक ही ऐसा रिश्ता होता है जो कभी पराया नहीं होता। वो होता है दिल का रिश्ता माँ। लेकिन जिसने तुझे अपना नहीं समझा, उसे पराया नहीं तो और क्या कहेंगे? मेरी बात मान बेटा, उसे भूल जा जिसने तुझे भुला दिया। इस जिंदगी में तो मैं कुसुम को कभी नहीं भूल सकता माँ, कभी नहीं। इस बात का फैसला उन्होंने तुझ पर छोड़ दिया है नम्रता। माँ, बात यहाँ फैसले की नहीं बल्कि कर्तव्य की है। मैं एक डॉक्टर हूँ माँ, और डॉक्टर होने के नाते मेरा पहला फर्ज है मरीज को बचाना, ना कि अपने रिश्तों को। माँ, अगर मैं सरिता भाभी जो कि हमारे प्रोफेशन से एक मरीज है उन्हें देखने नहीं गई, तो मेरे सीनियर्स यही सोचेंगे कि मैं अपने प्रोफेशन को उस बात से जोड़ रही हूँ जो कि एक डॉक्टर के लिए कहीं से भी सही नहीं है। मैं तेरी बात समझती हूँ नम्रता, लेकिन बेटा आजकल तेरे बाबा को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। माँ, अगर आप भी यही समझती हैं कि मेरे वहां ना जाने से बाबा को कोई खुशी या फायदा होगा, तो ठीक है, मैं अपने सीनियर से माफी मांग लूंगी। नहीं नम्रता, तू वहां जाएगी बेटा। इस नफरत का अंत एक ऐसी शुरुआत से होगा जो कल को हमारे रिश्तों को एक कर देगा। हाँ, तू वहां जरूर जाना बेटा। मेरी प्यारी माँ, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाओ ना। अरे भाभी हटो, चलो मैं करती हूँ। पागल है, अभी तो है, दो ना। नहीं, क्या बात है नम्रता, आज बहुत खुश लग रही है। अरे माँ, खुश क्यों ना हूँ, सरिता भाभी का चेकअप जो मैं करके आ रही हूँ। अच्छा, कैसी है वो? भाभी की तबीयत पहले से बेहतर होती जा रही है। और अरुणा अच्छी है माँ। अरुणा आंटी और अमर अंकल ने मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात की है। अच्छा, नम्रता एक बात बता, क्या कहा उन्होंने तुझसे? यही कि जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी उन्होंने कहा है, इस बात का उन्हें बहुत दुख है। लेकिन माँ, हैरत की बात यह है कि जो इंसान हमारे परिवार से, हमारे रिश्तों से नफरत किया करता था, उसके दिल में अचानक प्यार कहां से आ गया? अमरनाथ जी का बदल जाना तो चमत्कार ही मालूम पड़ता है। ये बात मैं तेरे बाबा को बता कर आती हूँ। लो, माँ ने मुझे चाय नहीं दी। चलो मैं अपने आप को। हाँ, गरम गरम चाय। वो अपनी नम्रता आज सरिता का चेकअप करने उसके घर गई थी। अच्छा, अमरनाथ जी और अरुणा नम्रता के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए। क्या बात है, आपको ठीक नहीं लगा? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि सरिता को हॉस्पिटल से घर क्यों शिफ्ट किया गया? ये बात आपको किसने बताई? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरिता को घर क्यों शिफ्ट किया गया? वो इसलिए क्योंकि उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें होश कब आएगा। इसलिए डॉक्टर ने अमर अंकल को सरिता भाभी को घर ले जाने के लिए कहा।
एक बात कहूं मैं? काफी लंबे समय के बाद आज आपने भाभी के बारे में जानना चाहा, जानकर खुशी हुई। हाँ नम्रता, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हमें मजबूर कर देते हैं। ये इंसानियत का तकाजा है और रिश्ते का भी। नम्रता के साथ अगर वो अच्छी तरह से पेश आए तो ये उनकी मजबूरी थी, वो वहां डॉक्टर की हैसियत से गई थी। अमरनाथ जी अब बदल गए हैं, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। देखिए, अगर वो ना बदले होते तो जिस दिन आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो वो यूं खामोश ना रहते, अपनी आदत के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर कहते। जो इंसान पूरी जिंदगी में अपने ख्याल को, अपनी आदत को नहीं बदल सका, वो अब क्या बदलेगा? मुझे लगता है उसके चुप रहने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट पर आपको विश्वास हो गया है, उसी तरह शायद उनकी समझ में भी ये बात आ गई है कि रिश्ते नाते नफरत के सहारे नहीं चलते। रिश्ते नाते तो प्यार, मोहब्बत, समझदारी के सहारे चलते हैं।